Hi, this is answer discussion of 12th of January 2022। ये दो सवाल थे। पहला सवाल था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में और सेकंड था गिग इकोनॉमी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया GS1 2021। आंसर सबमिशंस ये सारे हुए हैं। ये जो सॉर्ट है ये मैं सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट के अकॉर्डिंग PDF कंपाइलेशन कर रहा हूँ। ओके, सो आंसर सबमिशंस हैं शाइमा, नितिन, फरहीन, धर्मपाल, दीपाली, प्रेरणा, पीयूष, शुभम, विशाल, अदिति, रसेंद्र, दीपाली, रामनरेश, आशा, मुजम्मिल, सपना, पूजा, आकांक्षा, दीपक, रामनरेश, रिया, दमन, आशी, प्रियंका, आलिया और वर्षा ने। आप सब ने, मोस्ट ऑफ यू ने PDF भी सेंड कर दिया है। थैंक यू सो मच। इससे क्या होता है, कंपाइलेशन इजी हो गया मेरे लिए। सो ये जो दो सवाल थे, पहला सवाल था नोट प्रिपेयर करना था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। ये सवाल हमने इसलिए लिया था बिकॉज जब से कोविड-19 आया है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका डेवलपमेंट, ये अभी सेंटर फोकस में है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या मेजर्स इंडिया को लेना चाहिए ताकि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस HDI रैंकिंग्स में ऊपर आए। बिकॉज इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे लोग हैं, पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पॉपुलेशन जो है हमारी, दिस इज अवर स्ट्रेंथ। तो दैट इज वाई केवल इकोनॉमी, GDP इज नॉट एवरीथिंग। ये जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो इस HDI पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो ये स्कोप था। ये अगेन वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक है। इस एक टॉपिक को आप प्रिपेयर करोगे, इससे मिलते जुलते बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो सकते थे। सेकंड जो था वो है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी ये GS1 2021 का था। हमें एग्जामिन करना था रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। नाउ सी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो वंस अगेन मेंस का सिलेबस हम देखते हैं। तो दिस इज GS1, ये GS1 का सवाल है। GS1 में भी ये जो सवाल आया है ये आया है सोसाइटी से। GS1 में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन हिस्ट्री का है, दूसरा सेक्शन सोशोलॉजी का है, तीसरा सेक्शन ज्योग्राफी का है। तो ये जो सवाल आया था ये आया था सोशोलॉजी से। अब सी यहाँ क्या पॉइंट्स लिखे हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, उनसे रिलेटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंट के इश्यूज, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन क्राइसिस, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज एज वेल। फिर इफेक्ट बताना है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी में, एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। तो ये जो पोर्शन है ना 7, 8, 9, 10, ये जो पोर्शन है ये है सोसाइटी सोशोलॉजी। तो सी ये सवाल है GS1 2021 का। अब यहाँ पे गिग इकोनॉमी भी लगा है। स्टूडेंट्स स्टार्ट थिंकिंग की इकोनॉमी है मतलब GS3 रिलेटेड कुछ हो सकता है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की प्रोसेस को रोल हमें बताना है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह भी होंगी। दिस इज गुड, यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स, बट जो प्राइमरली इसका जो फोकस होना चाहिए ना वो होना चाहिए दिस 7, 8, 9, 10 सोशोलॉजी। ओके, so let us begin this discussion. Examine the role of gig economy in the process of empowerment of women in India. GS1 2021, ये हमेशा याद रखना है किस सेक्शन से ये सवाल आया है। तो आपने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया। दिस इज शाइमास कॉपी। 40% जो है फ्रीलांस जॉब है। दिस इज गिग इकोनॉमी। अब रिमेंबर, अगर आप रेगुलर हो न्यूज़पेपर वीडियो में, पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे जब भी ये टॉपिक आता था मैंने बताया आपको ये सवाल पूछा जाएगा। दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट एंड सी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसका GS मेंस में आ गया। ओके, सो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है और होमवर्क को साथ ही साथ रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इन दी एंड जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस होगा यू विल रियलाइज ये ज़्यादा डिलीवर करती है, बजाय हम फायर फाइटिंग मेजर्स लेते हैं जब प्रीलिम्स निकल जाता है। तो अभी से आप सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करो, कंसोलिडेट करो। प्रीलिम्स मेंस ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही एग्जाम है। सो इस माइंडसेट से हमें पढ़ना है। एवरी डे यू हैव टू पुट सर्टेन एफर्ट्स। ओके, सो दिस इज गिग इकोनॉमी। साल भर ये गिग इकोनॉमी न्यूज़ में चला है। तो 40% फ्रीलांस जो है वो गिग इकोनॉमी में।
अब गिग इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, ये काइंड ऑफ लाइक नॉन परमानेंट जॉब प्रोफाइल है, जैसे जोमेटो में फूड डिलीवरी हो गया, या फिर बहुत सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पर आप अपने वर्क आवर्स के अकॉर्डिंग यू गेट पेड। सो दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है दिस इंटरनेट एज में। ये हो सकता है फॉर्मल भी नहीं हो, टेम्पररी भी हो सकता है, फ्री लांस यहाँ पे होता है, इंडिपेंडेंट वर्क होता है, जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, कंटेंट डेवलपर है, वो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। जैसे आपने ये एग्जाम्पल दिया अमेजोन का डिलीवरी, ओला, उबर, ये सब गिग इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। इंडिया में भी ये जो जब से इंटरनेट बूम आया है और 4G आया है, तब से गिग इकोनॉमी का स्कोप बढ़ा है। अब इससे क्या हुआ, गिग इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट आया और इसके बाद वेल्थ भी आया, बट एट द सेम टाइम अक्सर आप न्यूज़ में देखते हो कि इसमें चैलेंजेस भी आते हैं। जो गिग इकोनॉमी के वर्कर्स हैं, इन पे कई बार प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होने के कारण इनके जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। सो देर आर चैलेंजेस, सो दैट इज़ वाई सरकार अभी जो रेगुलेशन लेबर कोड बिल भी आ रहा है, रेगुलेशन ऑफ गिग इकोनॉमी वर्कर्स पे बहुत एम्फेसाइज कर रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि जो गिग इकोनॉमी है, इसमें गिग इकोनॉमी में जो रेगुलेशन होना चाहिए, लाइक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, हायर एंड फायर मेथड नहीं हो, लाइक दैट। तो दिस इज स्कोप ऑफ गिग इकोनॉमी। ओके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, क्लोथ एवरीवेयर, गिग इकोनॉमी हर जगह देखने को मिल रहा है। अब आपने क्वेश्चन एड्रेस किया एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, तो पॉजिटिव आउटकम है ऑब्वियसली, फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। बहुत सारे आप देखना एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेट के थ्रू अपने वो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, या फिर किसी प्लेटफॉर्म, अमेजोन का भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का है, गूगल, यूट्यूब, दे आर डूइंग वर्क। तो दिस इज फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट, एक्सीलेंट। कम्युनिटी ओपन हो गई है, कम्युनिटी सर्विसेज भी हो रही है। ओवरकम दिस, जो प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक बैरियर्स हैं, वो ओवरकम हो रहा है। डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, स्ट्रेंथन हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है। देन चैलेंजेस टू ओवरकम, अब सी आपने सिलेबस लिखा, सोशल सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रा, देन ट्रेडिशनल फ्रॉड प्रैक्टिसेस भी होती है। सो दीज आर देयर। कोविड-19 पैंडमिक ज़रूर बताना था यहाँ पे कि इसने बहुत सारा जो डिजिटल पुश दिया है, एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी हुए रेगुलर जॉब्स में जो लॉकडाउन के कारण हुआ। तो गिग इकोनॉमी इज़ देयर। अब आगे जो वे फॉरवर्ड है, इसमें रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज गिग इकोनॉमी। देन दिस इज नितिन, वंस अगेन वेरी गुड आंसर, दिस इज गिग इकोनॉमी। पहले ही पैराग्राफ में बता दिया, वेरी नाइस। गिग इकोनॉमी क्या है, दिस कंट्री में अभी नया देखने को मिल रहा है वर्ल्ड में, ओला, उबर, अमेजोन, गुड, इतना एम्प्लॉयमेंट अभी जनरेट हो रहा है। रीजन फॉर रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग स्टाइल। जो नई जनरेशन है, नया टाइप ऑफ वर्क फोर्स है, नए टाइप ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जो आज से 5-10 साल पहले किसी को पता भी नहीं था। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज आर देयर। मास स्केल में सर्विसेज एडवांटेज कंज्यूमर्स। देन रोल ऑफ गिग इकोनॉमी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया में है। सो दिस इज अगेन रियली रियली नाइस। वर्क फ्रॉम होम जब से बढ़ा है, लेबर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है, गुड। तो सोसाइटी के बैरियर्स बताने थे और गिग इकोनॉमी कैसे उसको एड्रेस कर सकता है। ओके, ऑन डिमांड वर्क है, बिकॉज यू नो कभी भी हमें किसी भी सेक्शन का एम्पावरमेंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनको वर्क प्रोवाइड करो, इनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाओ। सो दिस इज गुड। देन कंस्ट्रेंट भी हैं इसमें, अनरेगुलेटेड एक्सपोनेंशियल बेनिफिट्स, लेबर वेलफेयर नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, प्लेटफॉर्म एट टाइम्स इनकी जो प्रैक्टिसेस होती है वो फ्रेंडली नहीं होती है, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। सो दीज आर देयर। सो दिस इज गिग इकोनॉमी, वेरी गुड। देन फरहीन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, आपने आंसर प्रिपेयर किया है HDI रैंकिंग्स में। तो HDI क्या है कि हम जैसे पहले देखते थे कि ग्रोथ कितना हुआ, तो GDP का नंबर इतना है तो ग्रोथ उतना हुआ। तो बाद में प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक, आप दोनों ने मिलकर ये बनाया HDI इंडेक्स कि नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग, GDP इज नॉट एवरीथिंग। GDP के अलावा हेल्दी लाइफ है या नहीं है, नॉलेजेबल है या नहीं है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं है। तो ये ज़्यादा आईना दिखाता है आपके दिस प्रॉस्पेरिटी का, वेलफेयर का, ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो इससे आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर हेल्थ डायमेंशंस हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, देन जॉब्स 3 डेकेड्स में, फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टिकल 39 B and C, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज ज़रूरी।
सोशल इंफ्रा है, देन एजुकेशन, देन स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द फाइनेंसेस, गुड गवर्नेंस, जेंडर विमेन एम्पावरमेंट। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स 17 एसडीजीज भी हैं, इस पे इंडिया को वर्क करना ज़रूरी है। अब हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि जो एचडीआई इंडेक्स है किस किस रेंज में मिलता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, रैंकिंग में पैरामीटर्स में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, so this is again really good. Dharampal, you are also doing really good. This is gig economy. So what is gig economy? This is gig economy, temporary contract, short term. Flexibility है, इतनी प्रतिशत जनता है, ब्लू कॉलर वर्कर, वाइट कॉलर वर्कर, लाइक दैट। ग्लोबल गिग इकोनॉमी इंडेक्स भी बताया, दिस इज गुड। फ्रीलांस मार्केट, फ्रीलांस मार्केट इंडिया एड्रेस किया। अब सी विमेन एम्पावरमेंट, इस पे हमें फोकस करना था। नो फिक्स्ड लोकेशन, तो सी विमेन को कई बार जो सोसाइटल हमारी कंडीशंस ऐसी है कि उनको लाइक फ्री मूवमेंट नहीं मिल पाता, सिटीज़ चेंज नहीं कर सकती फ्रीली, तो वर्क फ्रॉम होम है, नो फिक्स्ड लोकेशन भी है उनको, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई काम करने में। गुड पॉइंट। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, ऑन डिमांड वर्क है, बिजनेस है, तो दिस इज गुड। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, दिस इज रियली नाइस। इक्वल एंड रिवॉर्डिंग पे है, अगेन गुड। इंटरनेट ने बहुत हद तक जो जेंडर डिवीजन है ना उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इट्स ऑल अबाउट वर्क, वर्क कैसा है अकॉर्डिंगली उसके पेमेंट मिलेगा। अपस्किलिंग एंड हाइपर स्पेशलाइजेशन है, ग्लास सीलिंग ब्रेक हो रहा है। चैलेंजेस ऑफ गिग इकोनॉमी, गवर्नमेंट, अब ये भी अच्छा है, गवर्नमेंट स्कीम्स में ESIC, कोड ऑन वेजेस, अभी ये जो नया आ रहा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। देन वे फॉरवर्ड है, क्लैरिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, एफर्ट्स हो और एक रेगुलेटेड फॉर्मेट में हो ताकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो वर्कर्स का। SDG नंबर 5। तो सी सोशोलॉजी, सोसाइटी के क्या चैलेंजेस हैं और गिग इकोनॉमी उसको कैसे एड्रेस कर सकती है विमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। वेल डन। Then this is Dipali. You are also doing really well. Your copy is very systematic. Well done. This writing presentation is really good. तो HDI आपने बताया, this is United Nation Development Program. Then health, education, living standards, good. ये 3-4 चीज़ें होना चाहिए because GDP is not everything. These things are important. फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपनी एग्जांपल्स दिए, दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। गवर्नेंस का रिफॉर्म, जनरल दिस जेंडर एम्पावरमेंट, रेवेन्यू जनरेशन, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या चैलेंजेस आ रहा है ये हमें बताना है। मेजर्स क्या ले जिससे इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हो। जैसे हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी है नहीं, 131 आया है, दिस इज नॉट गुड। इसको बेटर क्या करें, चैलेंजेस क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, दिस इज प्रेरणा, राइट योर नेम ओवर हियर, प्रेरणा 12th Gen, और इसका PDF भी आप सेंड करो। तो दिस इज गिग इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दिस इज सिंगल प्रोजेक्ट और टास्क बेस्ड, सो दिस इज टास्क बेस्ड, वेरी गुड। देन ओला, उबर, अमेजॉन, जाइंट बताए, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट, तो हम जैसे ऐसे टू द पॉइंट लिख रहे हैं ना, दिस इज रियली गुड, योर स्ट्रैटेजी इज रियली नाइस। द रीजंस फॉर रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ गिग इकोनॉमी, तो ये अपने प्लेटफॉर्म सेट किया कि क्यों बढ़ रहा है, 21st सेंचुरी में न्यू टाइप ऑफ वर्कफोर्स आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मास स्केल है, अर्ली एक्सेस है, प्राइस एडवांटेज हो जाता है, नया जनरेशन वर्किंग स्टाइल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल के कारण इसमें स्विफ्टनेस है और जो नई जनरेशन है वो गिग इकोनॉमी को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। देन विमेन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ रियली गुड। ये जो आपने 7 पॉइंट्स बताए हैं, क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसको एड्रेस कर रहे हैं कि इंडिया में जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, जो विमेन एम्पावरमेंट का हमें चैलेंज आता है, वो कैसे गिग इकोनॉमी के थ्रू सक्सेसफुल हम कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपने बताए, दिस इज गुड। वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड में लेबर लॉज और गिग इकोनॉमी रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट ताकि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए। So this is very balanced answer, well done. Then Piyush, you are also doing really well. Then आपने स्टार्ट किया, इतना एम्प्लॉयमेंट जो है और इतना वर्कफोर्स है, 15 मिलियन, गुड। डिफरेंट कॉलर जॉब, अब आपने ये भी प्रिपेयर कर लिया। प्रीलिम्स में अक्सर पूछा गया है कि ब्लू, वाइट, गोल्ड, ग्रे, पिंक, ओपन कॉलर क्या होते हैं। देन दिस इज गुड। देन टेम्पररी फ्रीलांस जॉब, गिग इकोनॉमी, वर्क विमेन रिलेटेड, फॉर्मल सेक्टर में भी और इनफॉर्मल सेक्टर में भी, ये नंबर्स भी हैं, गुड। चैलेंजेस क्या हैं, दीज आर द चैलेंजेस, स्किल देना बहुत ज़रूरी है।
देन इंडिया में सोशली एक्सप्लॉयटेशन विमेन दिस वे फॉरवर्ड, सो दिस इज गुड। जो प्राइमरली हमारे यहाँ चैलेंजेस है ना, वो गिग इकोनॉमी कैसे सॉल्व कर सकती है, इस पे थोड़ा और एम्फेसाइज हमें करना था। सो दिस इज रियली रियली गुड, वेल डन। अब जो नेक्स्ट है वो है शुभम। शुभम, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। वंस अगेन दिस इज गिग इकोनॉमी, ग्रेट। न्यू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वेरी गुड। नंबर्स भी है, डेफिनेशन भी है, एग्जाम्पल भी है। स्टार्टिंग ही आपने बहुत अच्छा किया है, गुड। देन रोल क्या है प्रोसेस में, तो जैसे आपने ये बताया, अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय यूएनडीपी एंड फिकी, एक्सेलेंट। फिर न्यू टेक्नोलॉजीज, अगेन गुड, बिकॉज वर्क है ना वो चेंज हो रहा है। आज से 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा इंटरनेट बेस्ड ऐसे भी एक कोई वर्क जॉब हो सकता है। विद इन 5 ईयर्स कितने चेंज आ गए। अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स में अभी आप 5G देखो, हाइब्रिड दिस फॉर्म ऑफ वर्कफोर्स देखो, और कोविड-19 ने तो और पुश कर दिया है ऐसे VR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रूल अवर वर्क प्लेस। फिर गिग इकोनॉमी आया, पैट्रियार्की, दिस गुड। अब सी, अपने सोशोलॉजी के पॉइंट्स लिखे, गुड। फाइनेंशियल, लेबर, इंप्रूविंग इंडिकेटर, रोल्स, फिर ये हर्डल्स है, दीज आर अगेन रियली रियली गुड। तो द गुड थिंग इन योर आंसर इज दिस इज विद इन द सिलेबस GS1, वेरी नाइस। देन वे फॉरवर्ड भी आपने बताया, रियली गुड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी जो एड्रेस कर रहा है क्वेश्चन की डिमांड को। देन दिस इज कंक्लूजन, वेल डन। देन इसके बाद HDI रैंकिंग बताया आपने। दिस इज HDI रैंकिंग, पीपल, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड ऑल। फिर ये डेफिनेशन, रीसेंट अपडेट, गुड, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। इंडिया इन HDI 131 रैंक है, नॉट गुड। देन ये सारे पैरामीटर्स हैं, HDI एक्सप्लेन भी कर दिया। अब सी, HDI ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करती, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट एंड जेंडर डिस्पैरिटी, सो वी नीड टू डू समथिंग बेटर। मेजर्स क्या हैं, ये टारगेट है, डिसेंट्रलाइजेशन क्रूशियल, एफर्ट्स क्या है, गुड। सो इंडियन एस्पेक्ट में आपने HDI रिलेटेड चैलेंजेस बताए, हरक्यूलियन टास्क क्यों हो जाता है। कई बार इंडियन गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ही प्रॉपर नहीं है। जैसे अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, हमारी गवर्नमेंट ने उसने बोला कि दिस इज़ नॉट राइट, इसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है। तो कई बार जो HDI रैंकिंग है ना, ये इस तरीके से बनी है कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री या फिर यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन को फेवर करती है। इंडिया और एशियन कंट्रीज इसमें पीछे छूट जाते हैं। तो दिस इज HDI रैंकिंग, बट ये एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हमारी रैंक वैसे भी अच्छी नहीं है, 131, वी नीड टू डू लॉट बेटर। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विशाल ने लिखा, वेरी गुड। वीक 2, डेट, नेम एंड टारगेटेड ईयर, वेल डन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है ये आपने बताया, एक्सेलेंट। सी, ये रिप्रेजेंटेशन अच्छी चीज़ होती है, इसको ऐसे आप ब्लॉक में बंद भी कर दो। देन 2020 रिपोर्ट, ये रैंकिंग है हमारी, फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रा करें। सी, ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है, आपने एक पॉइंट रखा और उसके साथ दैट इज दिस, गुड। देन स्ट्रीमलाइनिंग फाइनेंस, गुड गवर्नेंस, दिस इज ऑल्सो गुड। जेंडर एम्पावरमेंट एंड कंक्लूजन। तो हमें और क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो। HDI, इट्स नॉट अबाउट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जस्ट लाइक दैट। ये जो वेल्थ है ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड भी होनी चाहिए, प्रॉपर वे में ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। देन दिस इज गिग इकोनॉमी, ये भी आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन दिया, इसके डिफरेंट फॉर्म्स बताए, पैंडेमिक रिलेटेड क्या चैलेंजेस आए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जॉब सिलेक्शन। देन प्योरली ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। अब यहाँ सेफगार्ड्स रखें, सेफगार्ड्स रखें वर्कर्स के, वर्कर लेबर्स के। प्योरली मार्केट बेस्ड में है, बेनिफिट्स कई बार नहीं मिलते हैं, पे डिफरेंस है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, देन दिस इज गुड। हमें फोकस करना था विमेन एम्पावरमेंट में। GS1 की चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और गिग इकोनॉमी उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकती है। सो वेरी गुड अदिति, 2022 डेट, एक्सेलेंट। सो दिस इज दिस क्वेश्चन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टार्ट बहुत अच्छी है। UNDP का रैंकिंग। HDI क्या होता है, ये HDI होता है। देन कैसे इसका जेनेसिस हुआ, प्रोफेसर डॉक्टर महबूबुल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। देन 3 मेजर इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी गुड, सारे फैक्ट्स आपने बता दिए, ये प्रीलिम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्या कंपोजिट इंडेक्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जो इसकी शॉर्टकमिंग्स है ना HDI की, इसके वेरिएशंस है अलग। तो एक स्लाइटली मॉडिफाइड
डिफरेंट HDI आए, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी, लाइक दैट। फिर चैलेंजेस ये आते हैं, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मॉल न्यूट्रिशन, IMR, MMR, NFHS 5 डेटा, नीति आयोग, एंड गुड, वेरी गुड, दीज पॉइंट्स आर गुड। देन इन्वेस्टमेंट, देन इनइक्वालिटी और गवर्नेंस के रिफॉर्म्स, पोषण, PMJ, MG नरेगा, वेरी गुड स्कीम्स। जेंडर एम्पावरमेंट जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी दिया है, सी नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, एंड नंबर 70, गुड, वेरी गुड। तो दिस इज अगेन वेरी हाई यील्डिंग, ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अदिति, अगेन दिस इज गिग इकोनॉमी, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गिग इकोनॉमी। इंडिया में कितनी वर्कफोर्स है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का भी आपने दिया, सो दिस इज गुड। आप इसको डिफरेंट जगह से रेफर करते हो ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। जब हम खुद से मेहनत करके ढूंढते हैं ना चीज़ें, फिर कंपाइल करते हैं, तो ये आपका ज़्यादा दिस लास्ट ज़्यादा करेगा, कंसोलिडेट ज़्यादा करेगा, गुड। देन विमेन एम्पावरमेंट, ये होता है, तो हमने सोशोलॉजी से कनेक्ट किया, सी ये कीवर्ड्स आने चाहिए थे, इस सवाल का रिक्वायरमेंट था, पैट्रियार्कल सोसाइटी, लाइक दैट, क्योंकि ये सोशोलॉजी का टॉपिक है, गुड। देन फेस टू जॉब, अगेन एक्स्ट्रा वर्कर, तो विमेन को ना दो जगह ड्यूटी करनी पड़ती है, एक तो घर का पूरा संभालना पड़ता है, फिर अलग से जॉब भी करना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं होता विमेन को ऐसे स्ट्रीमलाइन वर्कफोर्स में, रेगुलर वर्कफोर्स में काम करना। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। देन फील्ड क्यों ज़रूरी है, गुड। इनफॉर्मल इकोनॉमी, विक्टिमाइजेशन ऑफ विमेन, गुड, सोशोलॉजी रिलेटेड पॉइंट्स हैं। एक्सप्लॉयटेशन एट टाइम्स होता है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, देन देयर इज कंक्लूजन। बट हम ये भी नहीं डिनाई कर सकते कि गिग इकोनॉमी ने काफ़ी बेनिफिट किया है, स्पेशली जैसे इंटरनेट ड्रिवन कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर डूइंग वर्क, एक्सेलेंट वर्क, सो दिस इज गुड। तो ये आपने कंक्लूजन्स अच्छा लिखा कि गवर्नमेंट इसको फॉर्मलाइज करे, जो रेगुलराइज करे, तो जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होगा, ओके। रसेंद्र, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड, यू आर वेरी सिंसियर एंड वेरी कंसिस्टेंट, इसी तरीके से पढ़ना है, यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट सक्सेस, ओके। गिग इकोनॉमी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो दिस इज टेम्पररी पोजिशन, दिस शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट, एक्सीलेंट। बॉस्टन कंसल्टेंसी, इतना डेटा, UNDP एंड फिकी का भी रिपोर्ट है। फीचर्स क्या है, अब ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है, पार्ट टाइम, ऑन डिमांड, सेल्फ पेस्ड है, गुड। देन गिग इकोनॉमी क्रूशियल क्यों है विमेन एम्पावरमेंट में, तो सी फ्रीलांस होता है, जो चैलेंजेस है ना सोसाइटी के, वो ओवरकम हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस गिग इकोनॉमी, गुड। देन जॉब, जेंडर, डिजिटल, विमेन एंड ऑल, गुड। फिर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद गिग इकोनॉमी सेक्टर क्या है, ये सारे हैं, वर्कर्स, गवर्नमेंट एंड सोशल चैलेंजेस, रीसेंट स्टेप्स है और कंक्लूजन है। सो वंस अगेन रियली गुड। दीपाली, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल, ये आंसर भी बहुत अच्छा आपने लिखा है। गिग इकोनॉमी, अपना जो आप आंसर्स लिख रहे हो उसका PDF भी साइमल्टेनियसली आप मुझे सेंड करो। गिग इकोनॉमी ये है, देन एग्जांपल्स आपने बताए, ग्रेट। देन रोल क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब सी इसके कारण क्या होता है कि जो बैरियर्स हैं, सोसाइटल के बैरियर्स हैं, वो ओवरकम हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, गिग इकोनॉमी, गुड। वर्क फ्रॉम होम है, एक्स्ट्रा इनकम है, गुड। मार्केट, वेजेस, पेमेंट में यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है, तो विच इज़ अगेन गुड। तो द पॉइंट इज दिस हैज़ ह्यूज स्कोप, द आइडिया इज टू मेक इट फॉर्मलाइज, रेगुलराइज करना ज़रूरी है, और सोशोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं, सोसाइटल चैलेंजेस हैं, उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है दिस गिग इकोनॉमी। राम नरेश, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड, डे एट 18, एक्सेलेंट। सो आपने यहाँ पे लिखा गिग इकोनॉमी, शुरुआत में ही डेफिनेशन बताया, अब सी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है आपका, प्रॉपर अंडरलाइन कर रहे हो, सारा जो कंटेंट है बहुत इजीली समझ में आ रहा है, दिस इज रियली गुड। देन जॉब लाइक शॉर्ट टर्म, वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयर, इंडिपेंडेंट, कॉन्ट्रैक्टर, फिर आपने ये जैसे एग्जाम्पल लिखा, दिस इज रियली गुड। ये बिग बास्केट एंड ऑल, गुड। रोल ऑफ गिग इकोनॉमी क्या है, अब सी Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वेरी नाइस। देन डिमांड वर्क, गुड, 46% है। देन पार्टिसिपेशन, डेटा भी दिया, बेटर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, गुड। एसोचैम का रिपोर्ट भी आपने बताया, गिग वर्कर, फिर इनिशिएटिव, दीज ऑल आर रियली गुड पॉइंट्स। इश्यूज क्या हैं, रेगुलर इनकम, अपवर्ड पे डिफरेंस एंड रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, तो दीज आर चैलेंजेस। एक्चुअली क्या है, दिस इज इन वेरी नेसेंट स्टेज, अभी यहाँ चीज़ें सब फॉर्मलाइज हुई नहीं है, सेटल नहीं हुई है, तो लॉज, रेगुलेशंस और एक डायरेक्शन होना यहाँ ज़रूरी है, मैच्योरिटी इन फॉर्मलाइजेशन इज रिक्वायर्ड।
नेशनल पॉलिसी भी आपने बताया, गुड। नेशनल कमीशन है 73rd 74th। देन कन्वेंशन टूवर्ड्स इक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, माइक्रो क्रेडिट, विमेन इन एग्रीकल्चर, गुड। अब ये जो था ना, यहाँ हम थोड़ा और GS1 का कंटेंट लिखते हैं ना, जैसे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम होती है, पैट्रियार्की, डोमेस्टिक क्या चैलेंजेस आते हैं, लाइक दैट। इसको थोड़ा हम और हाईलाइट करते, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन इंडिया। सो दिस इज रियली गुड। देन जो नेक्स्ट है वो है HDI। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, क्या होता है HDI? सो दिस इज HDI। GDP नंबर्स सब कुछ नहीं होता है, ये HDI है। HDI की ज़रूरत क्यों है? तो दिस इज़ वाई HDI इज़ रिक्वायर्ड। करंट कंडीशंस बताई, फिर हेल्थ रिलेटेड आपने ये बताए। अभी जैसे कोविड है ना, तो इसमें बहुत एम्फेसिस हो रहा है अभी हेल्थ रिलेटेड, बिकॉज हेल्दी पॉपुलेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन नहीं होगी तो वो वर्क नहीं कर पाएगी तो लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस, प्लस उनका इलाज कराने में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन जेंडर इक्वालिटी। पॉवर्टी एलिवेशन इंक्रीजिंग, तो अपने इंडिविजुअल सब हेडिंग में इसको टारगेट करके एड्रेस किया। ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स, गुड गवर्नेंस। चैलेंजेस अभी भी ये सारे हैं, गुड। वे फॉरवर्ड क्या हो? 17 SDG बहुत इंपॉर्टेंट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस हो, ये एग्जाम्पल, स्ट्रैटेजीज, गुड। जेंडर एम्पावरमेंट, गुड गवर्नेंस, एंड देन देर इज अ कंक्लूजन। सो इंडिया की ऑल दो 131 रैंक है, वी कैन डू बेटर। आशा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। दिस इज गिग इकोनॉमी, शेयरिंग इकोनॉमी, फ्रीलांसर इकोनॉमी, अजाइल वर्क, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी और लैंग्वेज इज रियली गुड। देन ऑल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट कैसे करना है, फ्यूचर ऑफ वर्क, UNDP एंड फिक्की इंडिया, गुड। 57 गुड। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, यहाँ हमें एम्फेसाइज करना था, GS1 का सवाल था। तो चैलेंजेस क्या आते हैं विमेन को, और वो चैलेंजेस गिग इकोनॉमी सोसाइटल सोशोलॉजी में कैसे हेल्प कर सकती है, ये हमारा थीम होना चाहिए था। तो दिस इज़ गुड। होम मेकर्स एंड ऑल, सी कितना इंटरनेट पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला है, वर्क फ्रॉम होम है ना, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है, गुड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स, गवर्नमेंट भी कितने इंस्टीट्यूट्स एंड स्किल्स कोर्सेज चला रही है ताकि उनको डिजिटल लिटरेसी मिले, गुड। और ये Tier 2 Tier 3 इवन रूरल एरियाज में भी ये चीज़ है, बिकॉज इंटरनेट ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब डिस्टेंस, लोकेशन इज नॉट अ बैरियर एट ऑल। देन फॉर्मल सेक्टर, देन दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट। अब इसमें अगेन सोशोलॉजी रिलेटेड थोड़े चैलेंजेस और वो कैसे गिग इकोनॉमी ओवरकम कर सकती है बताना था। आपने फर्दर यहाँ भी लिखा है मार्केट वर्क, लैक ऑफ बेनिफिट्स, पे डिफरेंस, तो ये गिग इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं। देन कंक्लूजन, लेबर लॉज वगैरह ज़रूरी है, तो रेगुलराइज करें, रीस्किलिंग, स्किलिंग करें, नेसेसरी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ आपने बताया, गुड। देन इसके बाद इकोनॉमिस्ट कैसे इनको बनाए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, 131 रैंक है। ये अभी रिपोर्ट आई थी, UNDP 2020 की रिपोर्ट, और ये सारे इसके इंडाइसेस हैं। इससे मिलते जुलते और भी इंडाइसेस हैं, इनइक्वालिटी, जेंडर एंड मल्टी डायमेंशनल। देन दिस इज HDI, ओवरऑल परफॉर्मेंस, एक्सेसिबल नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिया का परफॉर्मेंस, गुड। इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक्सेलेंट। इनकम इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। GS3 में HDI इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम ये GS2 में भी बहुत सारा इसका सेक्शन है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑल का, गवर्नेंस से रिलेटेड एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, गुड। फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी, इंफ्रा, फाइनेंस बढ़ाएं, गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म। तो आपने बड़े अच्छे से डिटेल में इसको प्रिपेयर कर लिया, वेरिड पॉइंट्स रिलेटेड टू HDI, वेल डन। अब दिस इज, राइट डाउन योर नेम ओवर हियर। सो दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये HDI है। HDI ज्योमेट्रिकल, दिस मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपने बताई, ये मुजम्मिल की कॉपी है। देन यहाँ पे आपने बताया GNI कैसे करना है, पूरा फैक्ट्स बता दिया कि जो HDI है वो कैसे डेवलप हुआ, बिकॉज 90s आते आते ये बात क्लियर हो गया था, GDP इज़ नॉट एवरीथिंग। सो दैट इज़ वाई प्रोफेसर दिस अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूबुल हक, आपने मिलके दिस HDI को आगे डेवलप करने का प्लान किया। तो दिस इज HDI, ये इसके डायमेंशंस हैं, इंडिकेटर्स हैं, और ये डायमेंशन इंडेक्स है। वेरी नाइस, 4 इंडिकेटर्स हैं। मेजर्स क्या ज़रूरी थे, गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट, नाइस। देन दिस इज अ कंक्लूजन। सो वंस अगेन रियली रियली गुड।
अब इसमें ना हमें और आगे फर्दर गवर्नमेंट स्कीम्स और ये सारे पॉइंट्स प्रिपेयर रखने। क्यों? क्योंकि अभी जो टाइम है वो डेमोग्राफिक इंडेक्स का है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का है, और इसके जो तीनों पैरामीटर्स है ना, कोविड के बाद से इन तीनों में हमने कहीं ना कहीं डिफिकल्टी मेजर की है। इकोनॉमिक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन। सी एजुकेशन में चैलेंज आया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चैलेंज मतलब हेल्थ, और इकोनॉमी में। सो एचडीआई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारी रैंकिंग भी अच्छी नहीं है। देन सपना, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल 2023, प्लेंटी ऑफ टाइम, और इसी तरीके से आप वैसे भी बहुत सिंसियर एंड अच्छा काम कर रहे हो, इसी को कंटिन्यू करना है, मोमेंटम कंटिन्यू करना है। ओके, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। मैं आपके पुराने कॉपीज भी देख रहा था, यू आर डूइंग रियली रियली वेल। दिस इज गिग इकोनॉमी। देन बिजनेस में क्या क्या आ सकता है, दिस इज रियली गुड। ये ब्लू वाइट कॉलर वर्कर्स बताया आपने। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक्सेलेंट। राइज ऑफ द दिस एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, गुड। बजवर्ड है आजकल दिस। देन गिग्स ऑफरिंग पे पैरिटी, अचीव अ बैलेंस, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम। देन दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिग इकोनॉमी, ग्रेट। बिजनेस और वर्कर्स बेनिफिट्स क्या है, एक्चुअली इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशन। जो आजकल बिजनेस है ना वो भी गिग पे ज़्यादा डिपेंड हो गया है, वर्कर्स को भी ये काफ़ी हेल्प कर रहा है। देन डाउनसाइड्स क्या है, कंपनीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, टेक कंपनीज स्पेशली, तो एक रेगुलेशन ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, एम्प्लॉयज, मिनिमम वेजेस, गुड। देन ग्रोइंग एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वर्कफोर्स का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो वंस अगेन रियली रियली गुड, वेरी गुड आंसर। देन दिस इज पूजा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। इंडिया की रैंकिंग बताया शुरुआत में ही, फिर ये तीन चीज़ें बताए। अब सी, हेल्दी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये जो एचडीआई का ये पूरा टॉपिक है ना, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे देखना अभी सवाल पूछा जाएगा। इंडिया क्यों अंडर परफॉर्म करता है, लिटरेसी, इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, गुड। तो इंडिया में एक्चुअली इट्स अ ह्यूज कंट्री, ह्यूज पॉपुलेशन, तो हम अक्सर इसमें पैरामीटर्स में अच्छा फेयर नहीं कर पाते। मेजर्स टू इम्प्रूव एचडीआई, अब दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इन सब हेडिंग्स में इस टाइप के पॉइंट्स, गुड। देन कंक्लूजन भी आपने यहाँ पे ड्रॉ किया कि एचडीआई में एसडीजीज भी हम देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखें, और एचडीआई में एटलीस्ट 131 से तो बेटर हमें करना चाहिए। देन गिग इकोनॉमी, सो दिस इज गिग इकोनॉमी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट है, इतना नंबर है, रीजंस। अब सी, वर्क स्टाइल चेंज हो रहा है, इंटरनेट आ गया है, लॉकडाउन कोविड का भी थ्रेट है, तो गिग इकोनॉमी जो है ना, वर्क फोर्स बदल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल एंड ऑल, गुड, वेरी गुड। चैलेंजेस क्या हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं। देन ये सारे अपने वे फॉरवर्ड। अब इसमें जो एम्फेसाइज करना था वो सोसाइटी ज़्यादा करना था, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। कैसे कि विमेन एम्पावरमेंट में चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं, जैसे पैट्रियार्की आ जाता है, इक्वल पे नहीं मिल पाता है, लोकेशन के कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, टाइम के कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी एक चीज़ हो जाती है। तो इसने इंटरनेट एंड गिग इकोनॉमी में ने काफ़ी हद तक यहाँ पे एम्पावरमेंट में अच्छा काम किया है, सो दिस इज गुड। देन आकांक्षा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल, दिस इज मानव विकास सूचकांक, इसका परिचय ये है, गुड। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ज्ञान और आय, इसे कैसे परिभाषित किया जाता है, गुड। ज्ञान, सभ्य जीवन स्तर, यूएनडीपी भी आपने बताया, गुड। देन इसके बाद जीवाश्म ईंधन, तो ग्रेजुअली इस तरीके से हम इस डेफिनेशन पे आए। आपने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नंबर भी बताए, इंडिया का 131 है, नॉट गुड। देन भारत की रैंकिंग ऊपर आ सकता है और बेटर करना चाहिए, कोविड-19 के टाइम पे ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा दूसरे मिलते जुलते सूचकांक भी आपने यहाँ पे बताया, गुड। यूएनडीपी की रिपोर्ट, बहुआयामी बुनियादी क्षेत्र, ये उदाहरण अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं ना तो सवाल थोड़ा और पर्सनलाइज हो जाता है, यूनिकनेस आ जाती है, वो इंडिविजुअल जो होता है ना, क्रिएटिविटी। सो एट टाइम्स हमें एग्जाम्पल्स भी यूज़ करना चाहिए। बढ़ती आय, देन असमानता, गुड। संचयी प्रभाव, चुनौतियाँ, विकास का स्तर, वित्तीय सुरक्षा, और ये उदाहरण, जैसे ये उदाहरण दिया ना, दिस इज रियली गुड। सतत विकास, आपने एसडीजीज भी बताए, एक्सेलेंट। आगे का रास्ता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड, वित्त एंड सुशासन, एक्सेलेंट। देन निष्कर्ष, तो निष्कर्ष ऑप्टिमिस्टिक ही होना था कि एचडीआई में हम और बेटर कर सकते हैं, दिस मच टू बी
काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मच टू बी डिजायर्ड। गिग इकोनॉमी, सो दिस इज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी की शुरुआत में डेफिनेशन बताया, अस्थायी होता है, कार्य पे बेस्ड होता है, जितना काम उतना पैसा, लाइक दैट। देन लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो एफिशिएंसी भी एट टाइम्स गिग इकोनॉमी में ज़्यादा आती है, समय की पाबंदी नहीं होती, बंधन नहीं होते, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत बंधन होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, लचीलापन है, नई पीढ़ी इसको प्रेफर कर रही है, गुड। सशक्तिकरण से रिलेटेड पॉइंट्स बताए आपने, वेरी नाइस। रोजगार टियर 2 एंड 3, ऑन डिमांड, आत्मविश्वास, वित्तीय स्वतंत्रता और ये बाधाएं, एक्सेलेंट। वेतन अंतर है, देन आगे की राह, तो दिस इज गुड। स्पष्टता, एक क्लैरिटी जरूरी है, जैसे अभी लेबर कोड्स भी आ रहे हैं, तो दिस इज रिक्वायर्ड सो दैट यहाँ एक्सप्लॉयटेशन वगैरह है ना, उसको दूर करें। और जो सोसाइटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं, विमेन एम्पावरमेंट, जो विमेन ऑर्डिनरीली हमारी सोसाइटी में जो उनको बैरियर्स मिलते हैं, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, वो गिग इकोनॉमी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें स्कोप में रखना था। ओके, सो दिस इज रियली रियली गुड, वेल डन। देन दीपक, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। दिस इज गिग वर्कर, क्या होता है डेफिनेशन, कोविड से आपने लिंक किया, एक्सीलेंट। अब सी, दिस इज रियली गुड। प्रेजेंटेशन आपने कितना अच्छा बताया कि इस टाइप से अलग अलग गिग वर्क फोर्स है, परसेंटेज, गुड। देन गिग इकोनॉमी फ्लेक्सिबल भी है, टेम्पररी जॉब्स भी होते हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेट है। अब सी, हमें सोशियोलॉजी लिखना था, जैसे आपने मटर्निटी रिलेटेड बताया, गुड, वेरी गुड। गिग इकोनॉमी में और वेलनेस वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो जो विमेन को अक्सर चैलेंज आता है कि लाइक बच्चे भी छोटे हैं, वो कैसे यहाँ पे करेंगे, तो इंटरनेट वर्क फ्रॉम होम अगेन हेल्प कर रहा है, गुड। तो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक गैप है, अपॉर्चुनिटी है, देन पैरिटी मिल रहा है, जेंडर इक्वालिटी हो रही है, अपस्किलिंग हो रहा है, डिजिटाइजेशन भी हो रहा है, एजुकेशन अवेयरनेस स्प्रेडनेस हो रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है वर्ल्ड लेवल चीज़ों का, एक्सीलेंट। सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। जो क्वेश्चन था सोशियोलॉजी रिलेटेड, वो भी हमने गिग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से एड्रेस किया, गुड। दिस इज यूएनडीपी, एचडीआर, देन गुड। ये रेगुलर था कि पूरा एक्सप्लेन करना था, व्हाट इज दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग, ये नंबर है, गुड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ये 3 है, अभी तीनों बड़े न्यूज़ में, एजुकेशन, एक्सपेक्टेंसी लाइफ की, और एक इकोनॉमी, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, गुड। ये भी आपने बहुत अच्छा बनाया, एक्सीलेंट। कंपेयर भी किया नेबर्स एंड दिस पार्टनर्स, गुड। हम अब कैसे बेटर करें, सोशल इंफ्रा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, तीनों एरिया में, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, साइमल्टेनियसली वी नीड टू वर्क। इनइक्वालिटी करें, ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट है, एम्पावरमेंट करें, गुड। गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ऑल, गुड। सो दिस इज एचडीआई, जिसमें हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, हम बेटर ऑब्वियसली कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज रिक्वायर्ड। देन दिस इज रिया, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। एचडीआई है, यूएनडीपी, शुरुआत में ही आपने बता दिया डेफिनेशन क्या है, ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए, जैसे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है, जो सवाल पूछा गया है उसको जल्दी जल्दी जो बेसिक है ना, वो हम सबसे पहले बता दें। इसके बाद एक बेसिक थ्रेशोल्ड हमने क्रॉस कर लिया, फिर हमको एडिशनल पॉइंट्स के लिए और रिफाइनमेंट करनी चाहिए। ये चीज़ ना रियल एग्जाम में हमको ध्यान रखना है। अभी तो हम सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं, हम अभी जैसे आप जब आप मेंस लिखने जाओगे तो उसके पहले हम एक बार इसकी पूरी प्रैक्टिस भी करेंगे, जल्दी टाइम बाउंड मैनर पे लिखने का। अभी काफ़ी टाइम है, अभी हमें बस उस स्ट्रैटेजी में, स्ट्रक्चर्ड वे में क्वालिटी आंसर्स हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, ओके। सो दिस इज एचडीआई, जैसे आपने ये बताया, अप्रोच इज गुड। फिर आपने एचडीआई रिलेटेड बताया, गुड। अब जैसे ये प्रेजेंटेशन है, दिस इज गुड। देन एचडीआई एंड इंडिया, तो ये भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अब आपने ये सारे भी एक्सप्लेन कर दिए, वेरी नाइस। हाउ टू इम्प्रूव रैंकिंग, तो दीज आर द थिंग्स, गुड। इसमें और पॉइंट्स लिखिए। व्हाट हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डन टू इम्प्रूव दिस, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, आयुष्मान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं एचडीआई में इंडिया को बेटर करने का, बिकॉज 131 अच्छी रैंकिंग नहीं है। देन गिग इकोनॉमी आपने बताया, दिस इज गिग इकोनॉमी, टेम्पररी पार्ट टाइम वर्क, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, गुड। कोविड-19 एंड आज का चेंजिंग वर्क रिक्वायरमेंट, रीजंस क्या हैं, डिजिटाइजेशन, पैंडेमिक, माइग्रेशन एंड ऑल, गुड। गिग इकोनॉमी एंड विमेन, ये हमें एम्फेसाइज करना था, बिकॉज विमेन वर्क फोर्स होती है, उसको बहुत सारी सोसाइटल चैलेंजेस आते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आता है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम आता है, फैमिली का प्रॉब्लम आता है, सो इक्वल पे नहीं मिल पाता है।
तो दैट इज़ वाई दिस गिग इकोनॉमी ने बहुत सारे जो सोसाइटल चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने की कोशिश की है। ये यहाँ पे आइडिया था। गुड। Digital technology, equality, innovation and all good. So this is innovative, shaking the barriers, breaking the barriers in fact. So this is good. Then Daman, you are also doing really well. अब सी आज का कॉपी इतना सिस्टमेटिक है, सारे पॉइंट्स बड़े टू द पॉइंट एड्रेस किए, हेडिंग सब हेडिंग स्ट्रक्चर्ड, वेरी नाइस। HDI क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये पूरा टॉपिक ही आपने बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, वेरी नाइस। देन यूनिकनेस इंडेक्स क्या है, सम रीजंस, इनकम इनइक्वालिटी, ब्रैकेट में अब आपने यहाँ भी बता दिया फर्दर क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है इनइक्वालिटी, ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब सी ये सारे आपने पॉइंट्स बताए कि कोविड-19 के कारण और ज़्यादा जो वेज है और ज़्यादा वाइडन हो गई है, गैप बढ़ गया है सोसाइटी में। तीनों फ्रंट में चैलेंजेस हैं, हेल्थ में भी, इकोनॉमी में भी और दिस एजुकेशन में भी। Then fair income distribution, empowerment, inclusive growth, job security, very comprehensive answer, well done. Government initiatives and conclusion, ये initiatives, government schemes, good. Then this is Daman, gig economy पे सवाल है ये वाला, और independent workforce, short term engagement, good. तो ये वर्कफोर्स है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, स्कोप क्या है, वर्कफोर्स चेंज हो गया है, वर्क नेचर चेंज हो गया है, सो दिस इज दैट। बेसिक फीचर्स क्या है, ये सारे बेसिक फीचर्स हैं, विमेन फाइनेंशियली, सोसाइटी, गुड। देन कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो जो विमेन रिलेटेड, एम्पावरमेंट रिलेटेड जो चैलेंजेस आ रहे थे, गिग इकोनॉमी ने काफ़ी हद तक उसको ओवरकम करने में हेल्प किया है। ये प्रोज हैं, जैसे ये सारे चैलेंजेस है, गुड, वेरी नाइस। कॉन्स भी आपने लिखे। देन वे फॉरवर्ड, तो ये भी बड़ा अच्छा है, लीगल फ्रेमवर्क बढ़ाओ, वर्क एनवायरनमेंट बढ़ाओ, वेरी नाइस, दिस इज अगेन रियली गुड। देन दिस इज आशी, well done. This is gig economy, short term employment, freelance economy, agile workforce, sharing economy, very nice. Then examples भी आपने बताए, reason for rapid growth and expansion, तो ये सारे points हैं, good. Then gig economy, empower, इस पे हमें highlight करना था, major part था ना वो ये था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वेजेस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, पीक आवर्स, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प मिला। अब चैलेंजेस भी है, अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, वेजेस, लेबर वर्क फोर्स नहीं है, गुड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं यहाँ पे, एक्सेलेंट। सो दिस इज SDG एज वेल। तो दिस इज फ्यूचर गिग इकोनॉमी में रेगुलेशंस के थ्रू एनहेंसमेंट ज़रूरी है। देन दिस इज प्रियंका, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस बीमार नहीं होना है, बिकॉज जब हम ऐसे बीमार होते हैं तो स्टडी में ब्रेक लगता है, ओके, सो टेक रेस्ट, ओके। सो दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। देन इसके बाद आपने न्यूजीलैंड वगैरह भी बताया, गुड। देन आपने ये नया प्लानिटरी जो प्रेशर है, एडजस्टेड HDI, ये बताया, दिस इज रियली गुड, बिकॉज अभी ये न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है, कुछ ही दिन पहले इस पर हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था। HDI की वैल्यू, देन IPCC रिपोर्ट, गुड। देन इसका हिस्ट्री बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ HDI क्या है, ये डायग्राम भी अच्छा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकम इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, NFHS 5 की रिपोर्ट, वेरी गुड पॉइंट्स, वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स। एंड सॉल्यूशन मतलब इंडिया की रैंकिंग कैसे इंप्रूव की जाए। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, GDP एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सो वंस अगेन वेरी नाइस। दिस इज आलिया, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल। आपने शुरू में ही बताया गिग इकोनॉमी क्या है, स्टडी कोविड-19 से कनेक्ट भी किया, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री 4.0। देन ये जो डेफिनेशन आपने यहाँ पे बताया, फ़ोन कॉल्स, तो एक्चुअली जो नेचर ऑफ वर्क है वो चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा गिग इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है ये, वर्चुअल वर्किंग आवर्स भी हो सकती, वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती है, डिस्टेंस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोकेशन फ्री हो गए हैं, तो दिस इज़ हेल्पफुल। देन वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, दिस इज़ ऑन डिमांड, विमेन होप है, गुड। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा, दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। हेल्थ एंड फार्माक्यूटिकल में कैसे बढ़ रहा है, विमेन। तो जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट के, वो गिग इकोनॉमी टाइप के नए वर्कफोर्स से, एम्प्लॉयमेंट से हमें बेनिफिट मिल रहा है, गुड। देन इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर, अब इससे विन विन सिचुएशन है, एम्प्लॉयर्स भी और एम्प्लॉयज़ भी, सब लोगों को बेनिफिट है। ये वर्क फ्रॉम होम का भी अभी एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी, अभी जैसे 5G आएगा तो और नए यूज़ केसेस आएंगे,
प्रॉब्लम है रेगुलेशन नहीं है, पे डिफरेंस है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाना जरूरी है जो आपने यहाँ पे वे फॉरवर्ड मिलेगा। वंस अगेन वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी नाइस आंसर। सोशोलॉजी यहाँ पे थोड़ा और हम बता सकते थे। मानव विकास सूचकांक, वर्षा आप भी बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो, वेरी गुड। इसी तरीके से हमें पढ़ना है। नॉलेज जितना ब्रॉडन होगा, जितना वाइडन होगा हमारा, उतना ही आंसर में रिफाइनमेंट भी आएगा। गुड। एचडीआई ये है, यूएनडीपी आपने बताया, 189 देशों में इंडिया की रैंकिंग, पृथ्वी, अब ये अच्छा पॉइंट है। एनवायरनमेंट, फुटप्रिंट, ये सारे डिफरेंट इंडाइसेस हैं। जीवन, ज्ञान और एक इकोनॉमी, ये 3 पिलर्स होते हैं। एशियाई क्षेत्र की स्थिति और भारत की, दिस इज गुड कंपैरिजन एंड दिस इज चुनौतियां। सशक्तिकरण जरूरी है, जो ग्रोथ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे लिखे एंड बहुत अच्छे आंसर्स आपने लिखे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो। इसी चीज़ को, मोमेंटम को मेंटेन रखिए। यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल इन all upcoming examinations. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.